चलिए आज के क्लास में हम पढ़ेंगे आपका वर्ग ज्ञात करने की विधि। तो पिछले जो हमारा क्लास हुआ था उसमें हमने आ, गुणा की वैदिक विधि पढ़ा था जिसमें 4 विधि हमने पढ़ी थी। ठीक है ना। अब हम पढ़ेंगे वर्ग ज्ञात करने की विधि। इसमें क्या करेंगे, कोई भी संख्या दिया रहेगा उसका वर्ग निकालेंगे। वर्ग कहने का मतलब उसकी घात, जब किसी भी संख्या का जब घात 2 कर देते हैं तो क्या कहलाता है, हमारा वर्ग कहलाता है। तो यहाँ पर आपको एक संख्या दिया रहेगा, उस संख्या की घात 2 ठीक है किया रहेगा तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी ये अपने को फाइंड करना है। तो वर्ग ज्ञात करने की जो है आपके सिलेबस में 3 विधि है, जिसमें पहला विधि का नाम है एकाधिकेन पूर्वेण विधि। ठीक है, जिसको आपने गुणा की वैदिक विधि में भी पढ़ के आया है, सेम उसी तरह है। इसमें क्या होगा, वर्ग ज्ञात करने का काम आएगा, उसमें हमने गुणा के लिए हमने काम किया था। ठीक है, तो इसको जो है एकाधिकेन पूर्वेण विधि का एक और नाम होता है आपका अनंत्योर दर्शके अपि। और दूसरा जो है आपका अनुरूपीण विधि। अनुरूपीण विधि में क्या करेंगे, एक हमारा सूत्र है a प्लस बी का होल स्क्वायर, उसकी सहायता से ज्ञात करेंगे। तीसरा इसमें आपका आएगा यावत उनम तावत उनीकृत्य वर्गम च योज्यत सूत्र से। ठीक है, आप लोग को पढ़ के या सुन के आप लोग को बड़ा उटपटांग लग रहा होगा, क्योंकि ये क्या है, हमारी वैदिक गणित है। वैदिक मतलब संस्कृत से लिया गया है, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया है, संस्कृत में रखा गया है। ठीक है ना, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइए, इस नाम को जो है आप अच्छे से पढ़िए, आपको पढ़ना आ जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए, जिसमें पहला जो है आपका वर्ग ज्ञात करने की एकाधिकेन पूर्वेण विधि, या इसी का एक और नाम है, एग्जाम में आपको दूसरा नाम भी लिख के दे दिया रहता है, तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। इसका नाम क्या है, अनंत्योर। ठीक है, अनंत्योर दर्शके अपि। ठीक है, एकाधिकेन पूर्वेण या इसी का एक और नाम है अनंत्योर दर्शके अपि। अब जो है एकाधिकन जो पूर्ण विधि है, हमने चूंकि गुणा की वैदिक विधि में भी पढ़ के आ गए हैं, तो वहां पर हमारा जो नियम था वह नियम यहाँ पे भी लगेगा। वहां पे क्या नियम था कि कोई भी जो गुण और गुणक जब होगा, ठीक है, तो उनमें क्या होगी, अंतिम के इकाई अंकों का योग कितना होना चाहिए था, 10 होना चाहिए, पहला नियम था। दूसरा क्या था, बची हुई जो संख्या है वो दोनों क्या होना चाहिए था, बराबर होना चाहिए था। यही दो नियम था। यही दो नियम जो है यहाँ पर भी लागू होगा। ठीक है, यहाँ पर भी लागू होगा, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट हम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वर्ग निकाल रहे हैं। ठीक है, अब वर्ग किसका निकालेंगे एकाधिकन पूर्वण में, तो इसके लिए एक कंडीशन है। ठीक है, इसमें वर्ग निकालने के लिए एक शर्त है। ठीक है, वर्ग निकालने के लिए शर्त है, क्या शर्त है कि संख्या का अंतिम अंक, संख्या का अंतिम अंक, जिस संख्या का वर्ग निकालना है उस संख्या का अंतिम अंक, या बोल सकते हैं इसको अंतिम अंक मत लिखो, इकाई अंक लिखो, ज्यादा अच्छा रहेगा। इकाई अंक 5 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। क्यों 5 होना चाहिए, क्योंकि हमने एकाधिकन पूर्वण विधि में यह पढ़ के आया था कि गुण या गुणक के, ठीक है, या डायरेक्ट मैं लिख दे रहा हूं, संख्याओं के अंतिम अंक का योग, अंतिम अंक का योग 10 होना चाहिए, ये हमने पढ़ा था। अब देखिए यहां पर अगर 5 की जगह कोई दूसरा नंबर रख दूंगा तो अंतिम अंक 10 कैसे होगा। जैसे कि मैं बोलूं 12 का वर्ग निकालिए, तो 12 के लास्ट में क्या आएगा, 2, और 2 2 कितना हो जाएगा, 4, 10 नहीं होगा, तो ये नियम नहीं लग पाएगा। इसलिए यहां पे बोल दिया है कि संख्या का अंतिम अंक जो होगा 5 होना चाहिए। अंतिम अंक 5 रहेगा तो जैसे 25, तो 25 गुणा 25, तो इकाई इकाई कितना हो गया, 5 5, तो कितना हो जाएगा, 10। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर ये जो है, ये आप शर्त ये दे दिया है कि इकाई का जो होगा अंतिम अंक, जिस संख्या का हम वर्ग निकालेंगे उसका अंतिम अंक क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। ठीक है, अब दूसरी जो थी, ये पिछली जानकारी को ही बता रहा हूं, दूसरा क्या था, बाकी बाकी संख्या, बाकी संख्या, बाकी संख्या बराबर होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, ये था। ठीक है, अब देखिए इन दोनों को ये दोनों जो नियम जो होगी, ये अभी के जो आएगा उसमें आप पहले से उसमें रहेगा। ठीक है ना, तो आप इसमें जो है बस इतना ध्यान रखेंगे वर्ग ज्ञात करने में कि अंतिम अंक आपको क्या देखना है, 5 होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे कि आपके प्रश्नावली 1.7, इसमें आपका प्रश्न दिया है, सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण के प्रयोग से मुखाग्र उत्तर दीजिए। मुखाग्र बोल रहा है मतलब आप डायरेक्ट बोल के बताइए उसका आंसर क्या आएगा, लेकिन जो है मैं आपको जो है मुखाग्र ना करके मैं आपको एक थ्योरेटिकल उसको
जो विधि जो है उसका लिखने का, उस विधि से मैं आपको लिखवाता हूँ, ठीक है ना। तो प्रश्नावली 7 का यहाँ पर हम प्रश्नावली के प्रश्न को सॉल्व करेंगे। प्रश्नावली 1.7 है, इसमें जो है पहला जो प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 1, जो कि आपका दिया है 15 का वर्ग निकालना है। किसका वर्ग निकालना है जी? 15 का वर्ग निकालना है। तो देखिए आप क्या जानते हो 15 का वर्ग, इसका मतलब क्या होता है 15 गुणा 15, 15 की घात 2 कहने मतलब 15 का कितनी बार गुणा करना? 2 बार गुणा करना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 15 गुणा 15, इसको अपने को हल करना है। तो हम क्या करते हैं, इसको 2 भाग में बांटते हैं। कितने भाग में जी? 2 भाग में। और इधर जो है हम लिखते हैं उसकी विधि, ठीक है। तो पहला देखिए, पहला हम क्या ज्ञात करेंगे, अंतिम अंक। देखिए अंतिम अंक क्या है इसका, अंतिम अंक क्या है जी? अंतिम अंक इसमें क्या है? 5 है। हमारा नियम क्या बोलता है, संख्या का अंतिम अंक या बोलना चाहिए इकाई अंक क्या होना चाहिए? 5 होना चाहिए। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इकाई अंक बराबर कितना है? 5 है, यानी ये सूत्र लगेगा, ठीक है। दूसरा देखिए उत्तर का कौन सा भाग को सॉल्व करेंगे? पहला हम जो है दायां भाग का हल निकालेंगे। दायां भाग कहने का मतलब राइट भाग, ठीक है, राइट हैंड साइड को, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, इकाई यहाँ पर क्या करेंगे हम, जो दहाई है, दहाई का, अरे सॉरी 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 एक चीज मैंने गलत कर दिया। उत्तर का यहाँ पे जो है ना बायां भाग को पहले सॉल्व करेंगे, क्योंकि राइट भाग को सॉल्व नहीं करना, पहले जो है अपन का लेफ्ट का आंसर निकालना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है पहले हम जो है बायां भाग को सॉल्व करेंगे, दायां भाग नहीं करना है, दायां भाग इसके नेक्स्ट पार्ट में आएगा, ठीक है। तो बायां भाग को जब सॉल्व करेंगे, तो बायां भाग को सॉल्व करते क्या करते थे, दहाई का एक अधिक, ठीक है, दहाई का एक या एकाधिक ऐसा लिख सकते हैं, एकाधिक, और गुणा क्या करना है दहाई के साथ। अब इसका मतलब क्या, दहाई का एक अधिक मतलब इसमें का दहाई का एक अधिक करना है, ठीक है। तो इसमें का दहाई अंक क्या है जी? एक। तो एक का अधिक एक 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 है, तो एक और अधिक करो, कितना हो जाएगा? 2। तो ये क्या हो जाएगा? 2, और इसमें का दहाई क्या है? 1। तो दोनों को गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 2, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2। तीसरा देखिए, उत्तर का बायां भाग निकालेंगे, बायां तो निकाल लेना, अब दायां निकालेंगे, उत्तर का दायां भाग, राइट भाग। दायां भाग कैसे निकालेंगे, तो इकाइयों का आपस में गुणा करेंगे, ठीक है। तो इकाइयों का गुणा, इकाइयों का गुणा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, पहले में इकाई क्या है? 5, और दूसरे में इकाई क्या है? 5, दोनों को गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 25। यहाँ पे लिख देंगे 25। तो इसका जो है उत्तर आपका आ जाएगा 225। जब 15 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा? 225 आएगा, ठीक है। इसी में आगे देखिए, नेक्स्ट जो है आपका दूसरा जो दिया हुआ है, दूसरा जो है 25 का वर्ग, ठीक है। दूसरा है आपका 25 की घात 2। तो 25 की घात 2 मतलब क्या होता है? 25 गुणा 25, ठीक है। तो यहाँ पर एक बार और लिख देता हूँ, 25 गुणा 25, ये 2 भाग में बांटेंगे, यहाँ लिखेंगे विधि, ठीक है। पहले आप देखिए, पहले क्या देखना है? इकाई अंक। इकाई अंक कितना है इसका? इकाई अंक कितना है जी? इकाई अंक है 5, ठीक है। दूसरा क्या निकालेंगे? उत्तर का लेफ्ट साइड मतलब बायां भाग, ठीक है। उत्तर का बायां भाग निकालने के लिए क्या करते हैं? दहाई का एक अधिक, दहाई का एक अधिक गुणा करेंगे दहाई के साथ, ये, ठीक है। तो देखिए इसका ये दहाई क्या है? 3 है, तो 3 के सॉरी दहाई क्या है? 2 है, 2 के एक अधिक कितना हो जाएगा? 3। और इधर दहाई क्या है? 2, तो 3 का गुणक 2 के साथ होगा, कितना आ जाएगा? 6। थर्ड नंबर क्या निकालेंगे? उत्तर का दायां भाग, राइट भाग को सॉल्व करेंगे। तो उत्तर का दायां भाग क्या है देखो, तो क्या है? इकाइयों को गुणा करेंगे, ठीक है, इकाइयों का गुणा। तो पहले वाले में इकाई क्या है? 5, और दूसरे वाले में इकाई क्या है? 5, दोनों को गुणा हो जाएगा, ये आ जाएगा 25, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, जब इसको इसकी विधि लिखेंगे तो इस तरह से इसका सिस्टमेटिक आप जो है सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। अब देखिए अगला जो आपका आ रहा है 35, क्या आ रहा है? तीसरा नंबर में कितना दिया है? 35 का
वर्ग। तो इसको क्या लिखेंगे 35 गुणा 35। अब इसको मैं आपको डायरेक्ट करना सिखा रहा हूं, देखिए डायरेक्ट कैसे आंसर निकलेगा इसका। इधर देखिए सभी ध्यान से, कैसे करेंगे डायरेक्ट आंसर निकालने के लिए। अब देखिए मतलब समझिए जादुई आंसर है, डायरेक्ट निकलेगा बिना कैलकुलेशन के, मतलब ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। देखिए तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये 3 का 1 अधिक कितना हो जाएगा 4। 4 का गुणा इस 3 के साथ कर देंगे, कितना आ जाएगा 4 तिया 12। इस 5 का इसके 5 साथ कितना आ जाएगा 25। तो आप जो है इस दहाई वाले अंक का 1 अधिक करेंगे, ये उत्तर का बायां भाग लिखने के लिए, और उसके बाद इसके साथ गुणा। तो 4 गुणा 3 कितना आ जाएगा 12, और 5 गुणा 5 साथ कितना आ जाएगा 25। तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा, इसका उत्तर कितना हो जाएगा जी 1225। कितना आ जाएगा 1225। ठीक है, इसमें मैं उत्तर नहीं लिखा था, ये लिख देता हूं आपका उत्तर। इसका कितना आएगा 625 आएगा, ये इसका ऊपर वाले का। ठीक है, अब देखिए चौथा नंबर पे क्या दिया है 45 का स्क्वायर। ठीक है, देखिए क्या क्या लिखेंगे इसको 45 गुणा 45। तो देखिए लेफ्ट भाग 4 का 1 अधिक 5, 5 के साथ 4 का गुणा होगा, कितना हो जाएगा 5 चौक 20, और 5 पंच 25। ठीक है, तो इसका आपका उत्तर आ जाएगा 20 25। ये पांचवें नंबर पे आपको दिया हुआ है, पांचवें नंबर पे 55 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 गुणा 55 गुणा 55। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ दहाई में क्या है 5, 5 के 1 अधिक कितना हो जाएगा 6, और इसके साथ गुणा होगा तो 6 पंच हो जाएगा 30, और इस 5 गुणा इसके साथ 5 पंच 25। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा 30 25 ये। ठीक है, छठवां नंबर में देखिए, छठवां नंबर में आपको दिया हुआ है 75। तो 75 का स्क्वायर क्या होगा 75 गुणा 75। ठीक है, अब देखिए 7 का 1 अधिक कितना होता है 8, और 8 का गुणा 7 के साथ करेंगे कितना होता है 7 अट्ठे 56। तो ये हो जाएगा आपका 56, और इस 5 गुणा 5 साथ कितना हो जाएगा 25। तो इसका जब गुणा करेंगे तो आपका उत्तर आएगा 5 6 2 5 5625। सातवां नंबर पे देखिए, सातवां नंबर पे आपका दिया हुआ 85 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 85 गुणा 85। 8 का 1 अधिक कितना होगा 9, इस 8 का 1 अधिक कर देंगे 9, और 9 को गुणा जब 8 के साथ होगा तो कितना होगा, 8 का गुणा जब 9 के साथ होगा तो 8 8 निया 72, या 9 अट्ठे 72, ये हो जाएगा 72, और 5 पंच कितना हो जाएगा 25। तो इसका जो उत्तर है ये आपका आ जाएगा 72 और 25। ये देखिए, ठीक है। आठवां नंबर, आठवां नंबर में आपका दिया हुआ है 95, 95 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 95 गुणा 95। अब देखिए 9 का 1 अधिक करेंगे कितना हो जाएगा 10, और इसके साथ गुणा होगा 10 का 9 के साथ कितना हो जाएगा 90। ठीक है, और 5 का गुणा इस 5 के साथ कितना हो जाएगा 25। तो इसका जो गुणा हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 90 25। ठीक है, 9025। 9वां नंबर पे आपका दिया हुआ है 105। ये तो ये हो जाएगा 105 गुणा 105। इसको थोड़ा ध्यान दीजिए, ये थोड़ा सा हटके प्रश्न आ गया। अब इधर आपने क्या देखा था 2 अंक था, ये कितने अंक हो गया 3 अंक का। तो सिर्फ हमें क्या छोड़ना है इकाई वाला अंक को, इकाई वाला अंक को छोड़ के बाकी जो ये अंक बचे उन दो, इसको क्या करेंगे एक अधिक करेंगे, कितना बच गया 10। 10 का एक अधिक कितना होगा 11, और 11 का गुणा जब 10 के साथ कितना होगा तो कितना होगा 110। तो ये आ जाएगा आपका 110, और 5 का गुणा 5 साथ कितना हो जाएगा 25। तो ये आपका उत्तर आ जाएगा 11025। ये 11025। 10वां नंबर का प्रश्न देखिए, ये है आपका 115 माने 115 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 115 गुणा 115। अब देखिए यहाँ पर 11 के एक अधिक कितना होगा 12, 11 के एक अधिक कितना हो जाएगा 12, और 12 का गुणा 11 के साथ होगा कितना होगा 12 का गुणा 11 के साथ होगा तो 132 132 हो जाएगा। ठीक है, और 5 का 5 के साथ कितना हो जाएगा 25। तो आपका उत्तर आ जाएगा इसमें
13,225। जब आप 115 का गुणा जब 115 के साथ करेंगे तो आ जाएगा 13,225। देख रहे हैं कि हमारे वैदिक विधि से गुणा करना कितना आसान हो गया। गुणा कहने का मतलब वर्ग निकालना, ठीक है। इसमें जो है आप याद रखेंगे, ऐसे विधि मतलब ऐसे प्रश्न का वर्ग निकालते हैं जिसका क्या हो, अंतिम अंक 5 हो। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे, ऐसे संख्या का वर्ग निकालेंगे जिसका अंतिम अंक क्या हो, 5 हो। अगर अंतिम अंक 5 नहीं है तो हम नहीं निकाल सकते, ठीक है। इसका एक शर्त है, अंतिम अंक क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से हम जो है वर्ग निकालने की जो वैदिक विधि है उसमें जो है एकाधिकन पूर्वण विधि का इस तरह से हम उपयोग करते हैं जब अंतिम अंक क्या होता है, 5 होता है, ठीक है ना। चलिए इसको नोट डाउन करिए, लिखिए, फिर आगे देखते हैं और